आज का जो विषय है वह है स्वर वेद एवं गीता में ब्रह्म वृक्ष। बीज रूप अनिह शब्द है, अक्षर वृक्ष महान, छायाक्षर विस्तार है, ब्रह्मवेत्ता विज्ञान। बंधुओं, देखिए, ब्रह्म वृक्ष के विषय में हम सभी सुने हैं, जानते नहीं। यह गीता में भी ब्रह्म वृक्ष का चर्चा है, रामायण में भी है, हर एक सदग्रंथ पुराण सब में है। और हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने स्वर वेद में भी ब्रह्म वृक्ष की चर्चा की है। तो आइए हम सभी जाने ब्रह्म वृक्ष किसे कहते हैं, ब्रह्म वृक्ष क्या है। ब्रह्म वृक्ष के रहस्य को जानना और तदनुसार जीवन में विशुद्ध रूप से उसका प्रयोग करना हमारे इस दुर्लभ मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यह वैदिक ज्ञान है जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, इति गुहात्मं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृत्यश्च भारत। भाव यह है कि जहाँ श्रीमद् भागवत गीता में पुरुषोत्तम योग के अंदर विषाद वर्णन है, वहीं स्वर वेद में ब्रह्म वृक्ष के रूप में इसका विशद एवं प्रमाणिक विवेचन है। भगवान कृष्ण वेदों के ज्ञाता के बारे में बताते हुए ब्रह्म वृक्ष के विषय में कहते हैं, ऊर्ध्वमूलमध शाखम अश्वत्थम प्राहुख्य अयं मम, छन्दामसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इसी आशय को प्रकट करते हुए स्वामी जी कहते हैं, ऊर्ध्वमूल शाखायतः पर्णवेद है जाहि, यह शाश्वत के बोध में वेदवित् कहता है। अर्थात ब्रह्म वृक्ष का मूल ऊपर को है और शाखा नीचे को है, एवं वेद जिसके पत्ते हैं। जो इस नित्य ब्रह्म वृक्ष को जानता है उसे वेद वेता कहते हैं। इसी को उपनिषद में क्या कहा गया है, ऊर्ध्वमूलो अवाक शाखा एषो अश्वत्थः सनातन। आशय यह है कि भौतिक जगत के बंधन की तुलना पीपल वृक्ष से की गई है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहाँ पर ब्रह्म स्थित हैं। पुनः श्री कृष्ण कहते हैं, अधश्च मूलान्यनुसंततानि क्रमानुबंधानि मनुष्यलोके। अर्थात बीज के मध्य में वृक्ष रहता है और उस वृक्ष से छाया होती है। उसी प्रकार पर ब्रह्म से ब्रह्म और ब्रह्म से माया क्रियाशील होती है। जगत का निमित्त कारण पर ब्रह्म है। जीव प्रकृति और ब्रह्म का आधार चेतन परम प्रभु हैं। उसी के द्वारा इस विशाल सृष्टि का निर्माण होता है। अर्ध और ऊर्ध्व को सद्गुरु द्वारा जाना जाता है। ऊर्ध्व में मुक्ति है और अधः में सृष्टि है, और बीच में सद्गुरु का यह निराधार महल है, जो श्वेत प्रकाश से प्रदीप्त है। ऐसे समर्थ सद्गुरु धन्य हैं, और वह हंस भी धन्य है
जिनका विराज धाम में आसन है। बंधुओं, ब्रह्म वृक्ष सृष्टि को कहते हैं, प्रकृति को कहते हैं, संसार को कहते हैं, जो ब्रह्म लोक से जिसकी शुरुआत है। इसके जड़ जो है, यानी शुरुआत है ब्रह्म से, इसलिए इसका जड़ ऊपर की ओर है और शाखा सृष्टि, प्रकृति, संसार, शाखा फल फूल पत्ता जो हैं वो नीचे की ओर हैं। यही है ब्रह्म वृक्ष। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।